शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की खबर से, जो कि आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा की डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ उनकी शादी हुई। चंडीगढ़ में सीएम आवास में ही शादी का जो ये समारोह है वो बेहद सादे ढंग से हुआ। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद थे अपने परिवार के साथ। राघव चड्ढा आए थे। आपको बता दें कि भगवंत मान की ये दूसरी शादी रही। पहली पत्नी से साल 2015 में उनका तलाक हुआ था और जो उनकी पत्नी है और पहली पत्नी और दोनों बच्चे वो यूएस में रहते हैं। 2014 की तस्वीर अगर आपको याद हो तो बाकायदा अपनी पहली पत्नी के साथ वो चुनाव प्रचार में थे और जब उन्होंने तलाक लिया अपनी पत्नी से और जब वो अलग हुए तो कोर्ट में जो कारण दिया गया था वो यही कारण दिया गया था कि वो राजनीति में आने की वजह से समय नहीं दे पा रही हैं। तो 2014 तक बाकायदा पहली पत्नी के साथ उनका साथ रहा। उसके बाद जब वो अलग हुए तो बाकायदा बताया जाता है कि जो दूसरी शादी उनकी रही, उनकी माँ ने ही लड़की ढूंढी बाकायदा और अरविंद केजरीवाल से बताया जाता है कि दूसरी शादी की इजाज़त भगवंत मान ने ली थी बाकायदा दिल्ली जाकर। तो ये तमाम जानकारियां अचानक से मीडिया के सामने भी आई। तो कल ही ये जानकारी आई और आज आप देखें किस तरह से चंडीगढ़ में बिल्कुल सादे समारोह में कोई ज़्यादा यहाँ पर तैयारियां उसकी नहीं की गई थी। बिल्कुल सादे ढंग से ये दूसरी शादी भगवंत मान की संपन्न हुई चंडीगढ़ में ही सीएम आवास में। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी के बंधन में बंध गए हैं। ये उनकी दूसरी शादी है। डॉक्टर गुरप्रीत कौर से ये दूसरी इनकी शादी हुई है। साल 2015 में उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिया था और इतने समय से जो उनका परिवार है वो चाह रहा था कि राजनीति में जिस तरह से वो व्यस्त रहते हैं अब निजी जीवन में वो शादी के बंधन में बंधे और इस तरह से उनका पारिवारिक जीवन भी आगे बढ़े। और बाकायदा बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल से उन्होंने इजाज़त भी ली थी कि क्या वो दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनका परिवार ये चाहता है। और सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सौरभ, आप मीडिया के लिए बिल्कुल एक सरप्राइज़ की तरह था जहां अचानक से ये बात हमें पता चली, लेकिन बताया जाता है कि पार्टी आला कमान से इनकी ख़ास तौर से मुलाकात हुई भगवंत मान की, जहां उन्होंने इजाज़त ली थी कि दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल अचानक सबको बताया गया और बड़ा दिलचस्प है कि पूरी जो शादी की तैयारियां हैं वो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा ने करी हैं। उन्होंने पूरी तैयारियां और पूरा कह लीजिए कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी थी, शादी में कौन आएगा, गेस्ट लिस्ट क्या खाना होगा, ये सब कुछ राघव चड्ढा ने एक छोटे भाई की तरह संभाला। वो कहते भी रहे कि भगवंत मान मेरे बड़े भाई हैं और वो चूंकि पंजाब चुनाव भगवंत मान और राघव चड्ढा ने ही मिलकर जिताया, राघव चड्ढा इंचार्ज थे। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियांशी हैं चंडीगढ़ से। पूजा, प्रियांशी जुड़ गई हैं हम और आप बात कर रहे थे। प्रियांशी, कैसी रही शादी की शादी आप थी वहाँ पे, क्या कुछ देखा आपने? शादी में हमने एक पंजाबी शादी, एक टिपिकल पंजाबी शादी तो नहीं देखी, क्योंकि उतना बैंड बाजा और बारात इस शादी में नहीं था। बाहर एकदम सन्नाटा था और जो भी हो रहा था वो भगवंत मान जी के घर के अंदर हो रहा था। और हमें बताया जा रहा है कि शादी में हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, राघव चड्ढा जी आए थे, ये सब लोग शादी में आए थे। पर शादी के बाहर कोई बैंड बाजा, कोई ढोल नगाड़े, ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, जो एक पंजाबी शादी के लिए एक बहुत ही अनोखी चीज है। आपने कोई भी ऐसी पंजाबी शादी नहीं देखी होगी जिसमें ये सब ना हुआ हो। तो ये हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अनोखी पंजाबी शादी थी। पर अगर हम आपको ये बताएं कि शादी में क्या क्या था, शादी के मेन्यू के हमारे पास शादी के मेन्यू के हमारे पास डिटेल्स हैं। बहुत सारे डिजर्ट्स, बहुत सारे सैलड्स, बहुत सारा एक पंजाबी मेन्यू था। तो हालांकि गेस्ट लिस्ट बहुत छोटी थी पर जो मेन्यू था वो काफ़ी इलेबोरेट था, किसी और पंजाबी शादी की तरह। तो और हम आपको ये भी बता सकते हैं कि गेस्ट लिस्ट जैसे हम कह रहे थे कि बहुत ही लिमिटेड थी। राघव चड्ढा जी ने हमें बताया कि चीफ मिनिस्टर मान और उनकी जो अब नई पत्नी गुरप्रीत कौर हैं, दोनों को ही एक बहुत ही छोटी और सिंपल शादी चाहिए थी। तो इसलिए उन्होंने कम लोगों को बुलाया, उन्होंने शादी को बहुत ही सिंपल और छोटा रखा और शादी में उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स, बहुत क्लोज रिलेटिव्स इनवाइटेड थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल जी इनवाइटेड थे, राघव चड्ढा जी इनवाइटेड थे और दोनों की फैमिलीज, क्लोज फैमिलीज और क्लोज रिलेटिव्स दोनों ही इनवाइटेड थे। पर उसके सिवा हमने ये देखा कि आम आदमी पार्टी के खुद के एमएलएज भी इस शादी में इनवाइटेड नहीं थे। ये इतना क्लोज्ड और इतना सादा और प्राइवेट अफेयर था। जी प्रियांशी, हम आपके साथ लाइव भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा वक्त ले लो और लाइव जुड़े हमारे साथ। लेकिन ये तस्वीरें जो आप बता रही हैं बेहद दिलचस्प है। एक बार दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं जैसा कि आप बता रही हैं। तो प्रियांशी, इस वक्त एक अहम जानकारी तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि सीएम आवास के अंदर जो ये शादी हुई, वहाँ पर पंजाबी सीएम है, पंजाब के मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है कि दूसरी शादी है और जिस पद पर वो हैं सादे समारोह में ये होना था। लेकिन किसी पंजाबी शादी में शायद ही तस्वीर दिखती होगी जहाँ कोई बैंड बाजा ना हो, लेकिन ऐसी ही शादी यहाँ पर दिखी चंडीगढ़ में सीएम आवास के बाहर, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था जैसा हमारी सहयोगी बता रही हैं। और गेस्ट लिस्ट जो है वो बहुत छोटी थी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो वहाँ पर अपने परिवार सहित पहुँचे थे। राघव चड्ढा पहुँचे थे और जो पूरी जिम्मेदारी है इसको अरेंज करने की राघव चड्ढा के ऊपर कहीं ना कहीं थी। लेकिन जो मेन्यू बता रही है प्रियांशी, वो जैसी पंजाबी शादी में होती है तो खाने पीने की व्यवस्था पूरी थी, लेकिन यहाँ पर जो बैंड बाजा और जो रंग नज़र आते हैं पंजाबी शादियों में वो यहाँ पर नज़र नहीं आया। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये भगवंत मान की दूसरी शादी है और परिवार चाहता था, बहुत समय से ये कोशिश कर रहा था कि वो राज़ी हो शादी के लिए। और उनकी माता ने ही बाकायदा बताया जाता है कि लड़की ढूंढी थी उनके लिए और इसके लिए इजाज़त भी ली गई थी अरविंद केजरीवाल से कि दूसरी शादी है उन्हें करनी चाहिए कि नहीं। और वो इजाज़त मिलने के बाद ही भगवंत मान तैयार हुए थे और अचानक से मीडिया के सामने ये जानकारी दी गई कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। और गेस्ट लिस्ट जैसा कि बताया कि बहुत छोटी गेस्ट लिस्ट थी और हमारे साथ प्रियांशी बनी हुई है। तो प्रियांशी, क्या शादी के बाद भी कोई समारोह होगा, कोई रिसेप्शन होगा, और अगर होगा तो कहाँ होगा, कौन कौन शामिल होंगे उसमें? प्रियांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। प्रियांशी, क्या शादी तो हो गई है, शादी के बाद भी क्या कोई समारोह रखा गया है? उसमें भी क्या कोई शामिल होंगे? शादी खत्म हो चुकी है, शादी के लड्डू भी बंट चुके हैं। शादी का समारोह खत्म होते ही बाहर सबको लड्डू बांटे गए भगवंत मान की ओर से। पर शादी के बाद कोई समारोह नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एक गेस्ट थे इस शादी में, वो शादी के तुरंत बाद वापस दिल्ली आ गए फ्लाइट से और राघव चड्ढा जी भी उन्हें छोड़ने गए। तो शादी के बाद कोई समारोह एक्सपेक्टेड नहीं था और कोई भी गैदरिंग नहीं हुई। और शादी खुद में ही एक बहुत ही एटिपिकल या एक पंजाबी शादी से बहुत ही अलग थी, क्योंकि एक बहुत ही छोटा, बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही सादा सेरेमनी थी, बहुत ही सादी शादी थी जो हमने आज देखी। और ऐसी पंजाबी शादी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जो इतनी सादी हो, जिसमें कोई ढोल ना हो, जिसमें कोई नगाड़ा बैंड बाजा ना हो, क्योंकि सब कुछ चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के घर के अंदर ही हो रहा था और बाहर कोई भी म्यूज़िक, कोई भी ढोल नगाड़ों की आवाज़ हम तक नहीं पहुंची। अब अगर हमको आपको ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, राघव चड्ढा ने हमें बताया कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और उनकी पत्नी दोनों ही एक बहुत ही सादी शादी चाहते थे। और ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की खुद की पर्सनालिटी के साथ भी जाता है कि वो एक बहुत ही सादे इंसान है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी उनको दिखाती है कि वो एक बहुत ही सादे इंसान है जो एक सादी लाइफस्टाइल में बिलीव करते हैं, तो इसलिए वो दोनों ही एक बहुत ही सादी शादी चाहते थे। तो बहुत कम लोग इन्वाइटेड थे। अगर हम आपको ये बताएं तो आम आदमी पार्टी के खुद के एमएलएज भी इस शादी में इन्वाइटेड नहीं थे, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री इन्वाइटेड थे, राघव चड्ढा जी इन्वाइटेड थे। ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी 6 साल पहले टूट चुकी थी, जब उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मैं पंजाब को अपनी फैमिली के ऊपर रख रहा हूँ। पर अब उन्होंने गुरप्रीत कौर से शादी की है दूसरी बार, और गुरप्रीत कौर एक डॉक्टर है, वो एक फिजिशियन है, और राघव चड्ढा का कहना है कि वो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सादी इंसान है। और गुरप्रीत कौर का सिर्फ भगवंत मान जी के फैमिली से ही नहीं, उनका पॉलिटिकली, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से भी पहले का रिश्ता है। वो कैंपेन कर चुकी हैं राघव चड्ढा के लिए, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी रह चुकी हैं। तो एक सवाल ये भी है कि अब भगवंत मान जी ने उनसे ये पर्सनल रिश्ता जोड़ लिया है, तो क्या ये एक पॉलिटिकल रिश्ते में भी बदल सकता है, ये हम आगे जाकर देखेंगे। जी प्रियांशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो प्रियांशी बता रहे थे कि बहुत सादे समारोह में भगवंत मान शादी के बंधन में बंधे।